मेरी जो जीन्स में ना एस्थमा है। माई अपॉइंटमेंट इज़ एट 2:15। सबके नाम कॉल हो रहे हैं, मेरा पता नहीं कब नाम कॉल होगा। सांस लेने में ज़्यादा मसला हो रहा है या बाहर निकालने में ज़्यादा? अब मेरी मेन डॉक्टर के साथ मीटिंग होगी। एन अपॉइंटमेंट हो गया। नहीं प्लीज़ गर्म करते हैं, वो हमेशा कम डाल देते हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा डलवाई। Drop it. What? Hold up. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, मज़े में हूँ। थोड़ा सा मसला है। ये जो इशू है हो रहा है ना, मुझे आजकल जो फील हो रहा है द ब्रीदिंग इश्यूज, इट्स नॉट न्यू। मुझे पहले भी होता था, काफ़ी सारे महीने से होते आ रहा है, बट हर महीने मैं ना इग्नोर करती थी क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी जो जीन्स में ना एस्थमा है। सो आई फेल लाइक कि मुझे शायद माइनस एस्थमा है, स्टफ लाइक दैट। मैं हमेशा इग्नोर करती थी, मैं ज़्यादा इसको भाव नहीं देती थी। बट अंटिल लास्ट वीक जब मैं एक बार सो के उठी एंड आई फेल लाइक समवन इज चोकिंग मी, आई कुडंट ब्रीथ, मेरे आंखों में आंसू, खांसी, बहुत इट वाज अ बुरा हाल। पर अगेन ये मुझे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये मुझे पहले भी होता था, बट एज आई मैंशन अर्लियर कि मैं हर वक्त हर बार इसको इग्नोर करती थी। बट अब आई फील लाइक कि ना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी आई एम टोटली फाइन, इट्स नथिंग देयर एंड आई एम ब्रीदिंग प्रॉपरली। एंड कभी कभी ना मेरा सांस लेने में बड़ा इशू हो जाता है, मेरी अजीब सी जकड़न सी फील हो जाती है जब आई ट्राई टू ब्रीथ हार्डर लाइक राइट नाउ। अभी आई डिसाइडेड कि अब मुझे चेक करा लेना चाहिए कि ज़्यादा सिवियर ना हो, ज़्यादा ऐसा यू नो। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन दो। सो बट विल सी, टुडे वी हैव एन अपॉइंटमेंट एट आगा खान। I'm तकरीबन रेडी। आई जस्ट फील लाइक मैं पोनी बना लूँगी क्योंकि अब काफ़ी गर्मी है और मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी की जो मेरी सूरत हाल है, इट्स फाइन। मतलब अभी मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट इट्स नियरली नथिंग जो आजकल मुझे हो रहा है। एंड स्पेशली मुझे रात में फील होता है। सो इफ़ एनी डॉक्टर इज़ वॉचिंग मी राइट नाउ, व्हाट डू यू गाइस थिंक? मतलब खैर मैं जा रही हूँ अपॉइंटमेंट में, आई वुड गेट टू नो कि व्हाट इज़ द इशू। बट अगर आप डॉक्टर हैं एंड यू गाइस कैन सजेस्ट मी, व्हाट कैन आई डू? So without any further ado, let's just go and I think we should leave now. Let go. Okay guys, so we have reached. My appointment is at 2:15 and इस वक्त बज रहे हैं 1:50. So काफ़ी टाइम है। अभी ऊपर जाके नीचे ही है, नीचे ही लेटर दिखाएंगे एंड देन वी हैव टू वेट जब हमारा नाम कॉल होगा, देन विल गो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है। सो अभी दे टुक लाइक बेसिक टेस्ट वगैरह, जैसे मेरा वेट चेक हुआ, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक हुआ। अब मैं बस यहाँ पे वेट कर रही हूँ, एरिया जब वो हमें बुलाएंगे फॉर फर्दर चेकिंग, मतलब फिर हमारी हिस्ट्री वगैरह एंड स्टफ लाइक दैट पूछा जाएगा। अभी सिर्फ एक बेसिक टेस्ट था। सो दैट हैपेंड। अब वे जस्ट वेटिंग। सबके नाम कॉल हो रहे हैं, मेरा पता नहीं कब नाम कॉल होगा। नाउ टायर्ड, मैं थक चुकी हूँ। थकी तो खैर नहीं हूँ। 2:15 पे बुलाया था और हमें इस वक्त ऑलमोस्ट 3 होने को आए हैं, 15 मिनट हैं। So we have been waiting. Update you. सांस लेने में ज़्यादा मसला हो रहा है या बाहर निकालने में ज़्यादा? आफ्टर वेटिंग फॉर 45 मिनट्स एट लीस्ट मेरी बारी आ चुकी थी। यहाँ पे बेसिकली सीन क्या था, सबसे पहले मेरा एक नर्स के साथ था। नर्स है जो डॉक्टर के साथ होती हैं, उन्होंने मेरी बेसिक हिस्ट्री ली कि मुझे कब से सिम्टम्स फ़ील हो रहे हैं, क्या इशू है। उन्होंने
फ्ला चीज़ें बताई कि अब मैं ये फ़ेस कर रही हूँ एंड स्टफ लाइक दैट। उसके बाद मेरा एक्चुअल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था, जो फाइनली मुझे चेक करते और मुझे बताते कि एक्चुअली में मेरे साथ इशू क्या था। आई हैव टेकन माई बेसिक हिस्ट्री एंड ऑल कि कब से मुझे इशू हो रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। अब मेन डॉक्टर के साथ मेरी इंटरेक्शन होगी, सो विल सी उसके साथ क्या होता है, आई डोंट नो। सो फॉर नाउ वी आर सिटिंग इन दिस रूम, मम्मा इज देयर, I don't know what to expect. Okay, जी, तो we are done with everything now. हम जा रहे हैं वापस घर। क्या सीन हुआ, क्या बात हुई, I will tell you guys everything. ओके जी, तो एवरीथिंग इज़ डन, अपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली जब मेन डॉक्टर के साथ सारी अपॉइंटमेंट हो रही थी, बात हो रही थी, वी कुडंट मेक द वीडियो ऑब्वियसली। लेट्स गो। I don't know why do people think like that. गर्मी इतनी सख्त धूप। मेरा सा वो ड्रॉप करे मैकडॉनल्ड्स से, या हले मेरा हल्सी मेरा चले मैकडॉनल्ड्स। आई एम हंग्री, एवरीबॉडी इज हंग्री। काफ़ी देर के निकले हुए, इतने 5 मिनट के अपॉइंटमेंट के लिए इतने घंटे वेट करने पड़ जाते हैं। ऐसे ही होता है, कितना 5 मिनट का भी हार्डली अपॉइंटमेंट था और इतनी देर से हम वेट कर रहे थे। 1 बजे अराउंड पहुंचे थे, अभी 3:30 हो गए। 2:15 पे उन्होंने मेरा वेट वगैरह ये सारी चीज़ें चेक की थी, मेरा वेट बढ़ गया। तो उन्होंने तो उन्होंने टैबलेट्स वगैरह लिख के दी हैं। They basically say that I have an allergy. सो सिंस वी ऑल वर वेरी हंग्री, तो हम लोग KFC आ गए थे। KFC मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर उसकी एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद इज़ दैट जब भी हम उसको ऑर्डर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें ठंडा खाना दे देते हैं। एंड जब हम उनको कहते हैं कि प्लीज़ खाने को गर्म करके दें या गर्म दें हमें, वो लोग उस चीज़ को मानते ही नहीं है। दे लाइक हमें फ्रेशली आपको सर्व किया है एंड इट्स स्टिल हॉट, ये और हॉट होता भी नहीं है, गर्म बिल्कुल भी नहीं होता। ये गर्म नहीं है, तो आप इनको प्लीज़ गर्म कर दें। जो माया होती है वो बिल्कुल चिल्ड होती है। क्या होती है? इसी से हमारे ये है, और एक्स्ट्रा सॉस करवाएं, ठीक है? आई श्योर एक्स्ट्रा सॉस है? हाँ, ये एक्स्ट्रा, अगर इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा करवाएंगे तो फिर आपको टेस्ट नहीं आएगा। मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, 60 ग्राम इसमें जाते हैं सॉस। और ये आपको क्रिस्पी बॉक्स, ठीक है? ड्रिंक बताएं। दोनों पेप्सी। खैर, क्योंकि वो लोग मान ही नहीं रहे थे हमेशा की तरह, तो हम अपना खाना लेकर चुप करके अपनी टेबल की तरफ चले गए। हमारे चिकन विंग्स, फ्राइज, और आपकी में एक्स्ट्रा सॉस डलवाई है। वो हमेशा कम डाल देते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा डलवाई। गाने की ओके जी, तो अपॉइंटमेंट में यही हुआ था कि मुझे एलर्जी बताई गई है। किस चीज़ की एलर्जी है ये भी मुझे नहीं प्रॉपर्ली बताया गया। मुझे सिर्फ मेडिकेशंस दी गई हैं, आई हैव टू टेक दोस मेडिकेशंस फॉर अ मंथ एटलीस्ट। अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता देन आई हैव रिपोर्ट बैक, फिर वो मुझे फर्दर बताएंगे इस चीज़ के बारे में। तो यही था, कुछ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस नहीं है, इंशाल्लाह कोई सीरियस नहीं है। बट खैर इस दिस पॉइंट मैं अपना खाना एंजॉय करूँगी एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस व्लॉग एंड आई एम गोना सी यू गाइस सून इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग नाउ। Until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, stay safe, and yes, Allah Hafiz, fi amanillah, you guys.